हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षना किचन। मैं कविता। चलिए आज हम बनाते हैं आम का अचार। तो अभी इस सीज़न में हमें बहुत ही आसानी से मार्केट में कच्चा मिल जाएगा। तो एक बार हम आम ला के अचार डाल के रखेंगे तो साल भर के लिए हमें आम का अचार मिल जाएगा। तो जिसको आम का अचार पसंद है रेसिपी देखिए आप एक बार ज़रूर से बना लीजिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगी आपको अचार बनाने का। और एक बार इस तरह से बना के रखेंगे तो साल 2 साल तक खराब भी नहीं होता है। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। इसके लिए आपको जितना आम का अचार डालना है उस हिसाब से आप मार्केट से आम ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 किलो आम है, लेकिन लगता नहीं है ये सारा आम का अचार मैं डाल पाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर आम गला हुआ है। अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, मैं कल ही लेके आई थी लेकिन फिर भी गर्मी के कारण गल गया है। तो आम को मैंने लगभग 3 घंटा के लिए पानी में डुबो के रख दिया था। उसके बाद में अच्छी तरह से इसके जो ऊपर गंदगी होता है उसको निकाल लिया है, हाथ से रगड़ रगड़ के साफ कर लिया है। उसके बाद में एक टॉवल से इसको ड्राई भी कर लेंगे। तो ये देखिए सारा आम मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये स्टेम होता है ये वाला पार्ट, तो इसको हमें फेंकना है, नहीं तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अलग कर देते हैं आम से। उसके बाद में मैं आम कट करके दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा मैच्योर है, इसका जो अंदर का गुठली है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो ये आम काटने में थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा बड़ा और मोटा वाला चाकू लेना है। इस तरह से हमें किसी भी हैवी वाला चीज़ से चाकू को मारना है, तो इस तरह से बहुत ही आराम से आम कट जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ये गला हुआ आम निकला है। तो इससे तो हमारा आम का अचार नहीं बनेगा, ये खराब हो जाता है बहुत जल्दी, तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं गला हुआ आम को भी नहीं फेंकूंगी, इसका मैं खट्टा मीठा अचार बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे भी खट्टा मीठा आम बनाते समय हमें आम को पकाना ही पड़ता है, तो गला हुआ आम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से काटेंगे तो आम बहुत ही आराम से कट जाता है। और जो बीच का गुठली है वो निकाल लेना है हमें। तो मैं इसी तरह से सारा आम को काट लूँगी। उसके बाद में मैं अलग करके रखूँगी, जो गला हुआ आम है उसको अलग से रख दूँगी और कच्चा आम अलग से रखूँगी। उसके बाद ही हम अचार बनाएंगे। तो ये देखिए लगभग 2 किलो से थोड़ा कम है कच्चा आम निकला है, ज़्यादातर तो गला हुआ आम ही निकला है। तो उसका मैं खट्टा मीठा अचार बना लूँगी। तो आज के रेसिपी के लिए हमें इतना ही आम मिला है, तो इसी से हम आज का रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए, तो जितना भी आम है आपके पास उसको काट लीजिएगा इसी तरह से। उसके बाद में यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी, लगभग 1.5 चम्मच, और नमक 2 चम्मच डालूँगे। अब हमें ये नमक और हल्दी को अच्छी तरह से आम में मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से सारा आम में नमक और हल्दी लग जाना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद में हम इसको ढक के रखेंगे ओवरनाइट के लिए। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी, पूरा रात इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर सुबह दिखाऊँगी मैं आपको। तो ये देखिए ये सुबह का टाइम है। तो चलिए अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी होता है, इसके कारण ही हमारा अचार जो है ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये देखिए इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी निकलता है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी आम है उसको धूप में सुखा देंगे। मैं इसको 3 से 4 घंटा के लिए धूप में छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसका अचार बनाएंगे। अगर आपके पास धूप में सुखाने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली भी अचार बना सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि हमने इसका जो भी जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको निकाल दिया है। अब मैंने आम को तो सुखाने के लिए रख दिया है धूप में। चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन गरम कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डालूंगी मेथी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसीलिए हमें डालना है। अब 1.5 चम्मच डालूंगी जीरा से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में। तो 1/2 चम्मच डालूंगी अजवाइन। इसी तरह से मैं डालूंगी 3 चम्मच सौंफ। अब हम डालेंगे सरसों। तो यहाँ पे मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास राई है तो राई भी डाल सकते हैं, वो और भी अच्छा होगा। और आधा चम्मच पीला सरसों डालूंगी। और तीखा आप अपने हिसाब से, आपको जितना पसंद है उस हिसाब से ड्राई चिल्ली डाल दीजिएगा। अब हमें इन सारे मसालों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भूनना है। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो जल जाएगा, इसीलिए लो फ्लेम पर ही भूनना है। इस तरह से मसाला भून के अचार बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मसाला भुन गया है, लगभग 2 से 3 मिनट लगा मुझे मसाला भुनने में। अब ये रोस्टेड मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में हम पीसेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे सारा मसालों को। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी डालूंगी। वैसे हम पहले जब मसाला भून रहे थे उसी समय डालते तो भी होता, लेकिन मैं भूल गई थी, तो अभी डाल दूँगी, कोई बात नहीं। तो देखिए थोड़ा सा ही डाला, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसको पीस लेंगे। तो मसाला पीसते समय हमें बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बारीक पाउडर, इसको हल्का सा रफ ही रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर हम मसाला पीसते समय मिक्सर को पल्स मोड पर चलाएंगे तो हमारा मसाला इस तरह से दरदरा सा हो जाता है। तो चलिए मसाला तो तैयार हो गया है। अब देखते हैं हमारा आम का क्या कंडीशन है। तो ये देखिए लगभग 4 घंटा के लिए मैंने छोड़ दिया था धूप में।
अब ये तैयार है अचार डालने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आम को मैं एक बोल में ट्रांसफर कर लूँगी। अब आम भी तैयार है, हमारा मसाला भी रेडी है। तो अब आम का अचार बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमने जो मसाला पीस के रखा था उसको डालेंगे। तो मसाला डालने के बाद अब मैं सरसों का तेल डालूंगी 200 ml। ये जो तेल है कच्चा ही है, मैंने गरम नहीं किया है। अगर आप चाहें तो गरम करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा डालेंगे तो भी खराब नहीं होगा, बल्कि अच्छा होता है कच्चा सरसों का तेल से अचार। अगर आप गरम करके डालना चाहते हैं तो गरम करके ठंडा होने के बाद में डालिएगा, गरम गरम मत डालिएगा, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। अब नमक डालने से पहले छोटा सा एक टुकड़ा टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही नमक डालना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है, इसीलिए पहले चख लेना, उसके बाद में ही नमक डालना है, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से। तो मैंने चख लिया था, उसी हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, लगभग 2 छोटा चम्मच। अब 1 चम्मच थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देके अचार को मिक्स करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरह से जो मसाला और आम है अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। लगभग 2 से 3 मिनट लग जाता है इसको मिक्स करने में। तो आज मैंने आपको बहुत ही कम तेल कम मसाला डाल के अचार बना के दिखाया है। इस तरह से कम मसाला कम तेल से भी अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, वो भी ये अचार खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसालेदार पसंद है तो जो मसाला मैंने बताया है उसके क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, तो मसालेदार अचार बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास वाला जार ले लिया है। अगर आपको अचार लंबे समय तक रखना है तो जितना हो सके ग्लास वाला जार ही यूज़ कीजिएगा। प्लास्टिक वाला जार में भी उतना ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन जब हम धूप दिखाते हैं ना तो प्लास्टिक का स्मेल रह जाता है। तो कभी कभी बीच में तो हमें अचार को धूप दिखाना ही पड़ता है। अब मैंने ग्लास में लगभग 50 ml तेल डाल दिया है। ये भी कच्चा तेल ही है, मैंने इसको गर्म नहीं किया है। अगर आप चाहें तो गर्म कर सकते हैं। अब जो हमने आम का अचार बना के तैयार किया है उसको डाल देंगे। अचार डालते समय अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें डालना है और हल्का हल्का सा दबाते हुए डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हल्का सा दबाना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारा आम का अचार डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा जार था, तो जितना भी आम का अचार था वो सारा एक जार में ही आ गया। तो ये देखिए हमारा आम का अचार बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है, यम्मी बनता है। साल भर के लिए 2 साल तक भी ये ख़राब नहीं होगा। आप भी इसी तरह से बनाइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल में क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।